सो कैसे हो? तो कैसे चल रही है तुम लोगों की प्रिपरेशन वगैरह? होपफुली अच्छी चल रही होगी। बाकी आज की वीडियो थोड़ी-सी डिफरेंट होने वाली है। नो अपडेट्स, मतलब कुछ अपडेट वगैरह नहीं देने वाला हूँ। तो फिलहाल मतलब एज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, एज़ अ सेक्शन ऑफ जर्नी इस वीडियो को वो कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। इसमें कोई टेस्ट की अपडेट नहीं है, अगर कोई देखने आया हो तो। तो मेन बात ये है कि मतलब तुम्हें पता ही है कि अब 15 दिन बचे हुए हैं और काफ़ी लॉस सा फ़ील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा नहीं है। स्कोर वगैरह अप्स एंड डाउन, मतलब स्कोर वगैरह डाउन जा रहे हैं और मतलब तुम्हें तो पता ही, स्कोर देखे हुए तुमने वीडियो पहले वाली वीडियोज़ में, तो तुम्हें पता है स्कोर का क्या सीन चल रहा है, कितने लो है मेरे स्कोर। और 15 दिन बचे, 15 दिन में कोई मिरेकल तो होता नहीं है। मतलब मैं कहना नहीं चाहूँगा, बट कहना पड़ेगा कि 15 दिन इतने इनफ नहीं है कि बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाती है। 95, 98, 99, दिस इज़, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा टफ ही रहेगा। मतलब जो कर लेगा उसके लिए मिरेकल, लेकिन बहुत ही टफ जन है। मतलब वैसे बोलूँ कि मतलब मन है, पता है कैसे होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा बस। पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, पर वही बात है ना, ऊपर से एक तो ये 15 दिन वाला प्रेशर कि बस अब 15 दिन बचे हुए हैं, टेस्ट देने हैं। टेस्ट दे रहा हूँ, हर 2 घंटे दिन में दे रहा हूँ टेस्ट, तो स्कोर अपग्रेड नहीं हो रहा। टेस्ट छोड़ रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा है कि क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, नहीं आ रही है। फिर कुछ टाइम बाद टेस्ट दे रहा हूँ तो फिर वहीं पहुँचा रहा हूँ। और ऊपर से जहाँ मैं रहता हूँ बेसिकली, तो तुम्हें मतलब हाथ में दिख रहा होगा मेरे स्वेटर वगैरह है, जैकेट है। तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ हो रहा है अभी 7 to 6 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ठंडा चल रहा है बहुत ही, मतलब कोहरा लगा हुआ है। और मुँह से भाप वगैरह जो तुम्हें पता होगा, मतलब पीक वो बचपन में उन्होंने करा ही होगा कि मतलब ऐसा सिगरेट यूज़ करना भाप को, बस। तो मतलब भाप वाला सीन है, तो ठंडा हो रहा है बहुत ही, मतलब काफ़ी लो टेम्परेचर है। उससे फिर तुम्हें पता ही आलस आ जाता है, सुबह बिस्तर से निकला नहीं जाता गद्दे में से। और फिर नींद वगैरह का स्लीप शेड्यूल भी ऐसे ही हो रखा है, बिल्कुल ख़राब। स्लीप शेड्यूल मतलब तुम पूछो ही मत, कभी नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। और ठंडे में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नींद आती है। बाकी डिस्ट्रैक्शन वगैरह है थोड़ी बहुत, मतलब जैसे कि वैसे डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आउटर डिस्ट्रैक्शन थोड़ी कमी है मतलब। लेकिन वही बात है, इधर से तुम सोचते रहते हो, ओवरथिंक वगैरह और थोड़ी-सी पैनिकिंग वगैरह कि अब बस इतने दिन बचे भाई, 6 महीने में कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? वो सब भी, अलग वाला फेज़ भी चल ही रहा है, एंग्ज़ायटीज़। मतलब हाँ भाई, डिप्रेस्ड हूँ मैं थोड़ा बहुत, तुम बोल सकते हो। क्योंकि भाई पता है ना कि दिख रहा है कि बहुत कम चांसेज़ है, बहुत ही कम चांसेज़ है, रेयर चांसेज़ है। मतलब अगर तुम ऑप्टिमिस्टिक हो भी, तुम्हारे चांसेज़ हैं, हाँ, तो तुम रह सकते हो ऑप्टिमिस्टिक। और भी क्या पता तुम्हारा हो भी जाए, लेकिन गॉड ग्रेस विथ हो जाए। लेकिन वही बात है ना कि तुम हर टाइम ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह सकते, तुम्हें रियलिटी हिट करती है जब तुम टेस्ट दे रहे होते हो तो वही बात है। और प्रेशर घर वाले तो मानते ही है, फिर हो ही जाएगा करके, घर वालों को लगता है हो ही जाएगा, तो वो वाला सीन भी है कि हो जाएगा, इस साल तो मिल ही जाएगा, ड्रॉप ले रखा है, कोई ना कोई अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा। हर किसी की उम्मीद वगैरह होती है, चाहे तुम किसी की भी बात करो, घर वालों की खुद से मतलब होती है। बाकी मुझे पता है कि भाई मेरी गलती भी है, मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। मतलब वेदर ऐसा है, अब मुझे भी पता है मेरे दिमाग में कि चैप्टर्स हाई वेटेज वाले कौन से हैं, मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मतलब इलेक्ट्रोस वाला पूरा पार्ट है फिजिक्स का। केमिस्ट्री में है बहुत सारे स्कोरिंग चैप्टर, जीओसी वगैरह। पर वही बात है, कुछ-कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं, फिर उससे बेसिक क्लियर नहीं हो रहे। एग्ज़ाम में बहुत ही छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं। मैथ्स में मान लो पूरा क्वेश्चन आता है, मतलब उसका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, तो पूरा मैट्रिक्स बनाना आता है, मतलब सब कुछ आता है। उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रखी है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स नहीं पता, क्योंकि बहुत ही आसान है। बाद में देख रहा हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री वाला वाला सीन भी बहुत ही आसान है, पर हो नहीं रहा वो, मेन टाइम पे तो हो नहीं पा रहा। तो उसका कोई यूज़ नहीं है ना, मेन टाइम पे नहीं हो पा रहा ना, वही बात हो गई फिर। क्या काम का जब वो मेन टाइम पे काम ही नहीं आ रहा तो। और फिर अब ये वाले कॉन्सेप्ट, अब इसमें तो ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम मेरे चक्कर में मिक्स कॉन्सेप्ट देगा ही नहीं, वो तो देगा ही। तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हूँ मैं, एफर्ट्स वगैरह मतलब सर्दियों के हिसाब से तो होते जा रहे हैं। अब ये मतलब तुम बैठ रहे हो पढ़ने, तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि भयंकर इसका स्कोर कितना आएगा, कौन-सा क्वेश्चन कैसे, और ये वो। और फिर तुम्हारे दिमाग में आता है भाई मैं तो पूरा 3 घंटे बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब 3 घंटे बैठने का मतलब ही नहीं हो रहा। क्या ही करूँगा 3 घंटे बैठ के भी? बीच में माइंड से लॉस्ट हो जा रहा है, मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे ही, कि भाई क्या ही कर रहा हूँ, क्या ही चल रहा है। और बाकी तुमने बता दिया, स्मॉल एरर्स वगैरह तो चल ही रही हैं, खैर वो तो चलो, वो तो पार्ट ऑफ जर्नी है, वो तो चलना ही चलना है। ये सब तो पार्ट ऑफ जर्नी है, पर ये डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट बहुत ही कम करना पड़ेगा भाई। और इस बार तो तुम ये भी नहीं बोल सकते कि प्रैक्टिकल्स वगैरह, मेरा तो ड्रॉपर हूँ मैं, तो वैसे तो 12th वाले भी अपनी फुल एफर्ट डालते हैं, पर मैं ड्रॉपर हूँ तो फिर भाई मेरे को ये भी बोल देगा वो, हक नहीं है कि मेरा प्रैक्टिकल्स वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों कुछ तो चल रहा है कि नहीं हो पा रहा। और बाकी स्कोर वगैरह तुम देख रहे हैं, तुम लोगों की जर्नी, मतलब मैं वो रिमार्क्स वगैरह पढ़ता हूँ मैं, कमेंट्स वगैरह, तो मतलब हाँ, लोग हैं मेरे जैसे, लेकिन वही बात है ना भाई, अपने जैसे लोग होंगे तो अच्छी, मतलब वो ठीक है कि तुम्हारे जैसे लोग हैं, पर फिर भी इम्प्रूव तो करना ही है ना। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि तुम, मतलब तुम्हारे जैसे लोग हैं तो तुम, इसका मतलब थोड़ा ना है कि स्टाइलिंग पे जाओगे, इम्प्रूव तो करते रहना है। तो वही बात है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ, तो देखते हैं। और टेस्ट की जहाँ तक बात करूँ, तो मैं तुम्हें थोड़ा-सा बता देता हूँ कि टेस्ट वगैरह मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा-सा ब्रेक दे दूँ, बिल्कुल थोड़ा-सा ब्रेक, 2-3 टेस्ट मिस कर दूँ, क्योंकि कोई काम का नहीं है भाई, खाली दे रहा हूँ। स्कोर 2 मार्क्स बढ़ रहे, 4 मार्क्स घट जा रहे, फिर 3 मार्क्स 4 मार्क्स बढ़ रहे, फिर घट जा रहे।
तो यूज़ नहीं है एक्चुअली। क्या फ़ायदा जब मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, मतलब लोग बोलते हैं कि मार्क्स पे फोकस मत करो अपने मॉक्स में, पर भाई 15 दिन बचे हैं पेपर को। अगर मैं अब मॉक के मार्क्स देखूँगा तो कब देखूँगा फिर मॉक्स के मार्क्स? तो वही बात है, और मुझे पता है कि सेकंड अटेम्प्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट से मेरे को उतनी उम्मीद है भी नहीं। बट एटलीस्ट कुछ तो ऐसा हो कि घरवालों को बोल सको कि सेकंड सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को अपना फुल देने दो। नहीं तो भी घरवालों को भी बोलने का नहीं होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी परसेंटाइल, मतलब अच्छी परसेंटाइल, मतलब थोड़ी बोलने लायक परसेंटाइल नहीं आ पाई, तो सेकंड अटेम्प्ट में क्या ही होगा? तो मतलब उनकी तरफ से भी फिर ये हो जाएगा ना कि सेकंड अटेम्प्ट मत दे, इससे बढ़िया कुछ और कर ले, कोई दूसरा पेपर देते हैं। तो इस स्टेज में नहीं जाना है, तो फिलहाल देखते हैं कैसे करते हैं। बाकी जर्नी तो अपडेट करते रहूँगा, लेकिन फिलहाल कुछ टाइम के लिए टेस्ट नहीं। थोड़ा बहुत अगर कुछ अपडेट हुआ तो दे दूँगा। बाकी मोस्ट प्रोबेबली मैं 2 क्यूएफटी छोड़ूँगा, 2 क्यूएफटी तो छोड़ूँगा ही छोड़ूँगा। क्योंकि भाई क्यूएफटी देने का कोई मतलब नहीं है जब तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे और तुम कुछ कर नहीं पा रहे इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट हो हर मॉक में तब तो ठीक भी लगेगा देना। काफ़ी टाइम से स्टैग्नेंट है, तुम देख ही रहोगे कब से मेरी प्रोग्रेस बहुत ही वैसी चल रही है कि मतलब प्लस माइनस भी मार्क्स का हो रहा है तो सिर्फ 3-4 मार्क्स का। बट 15 दिन में अब ऐसा तो है नहीं कि रोज़ 1 मार्क दूँगा, क्या उसमें 3 मार्क्स बढ़ेंगे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं भाई, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मुझे थोड़ा-सा रिवाइज़ वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा, उस हिसाब से देखेंगे। और तुम लोग भी बताना, तुम लोगों के साथ भी मोस्ट प्रोबेबली होगा ही है, तो मतलब एज़ फ्रेंड्स, मतलब यहाँ इस वाले पार्ट तक बहुत कम लोग आएँगे। मुझे पता है कि कितने लोगों को इंटरेस्ट होगा इस चीज़ों में। सब लोग इसी होड़ में लगे होंगे कि भाई 3 दिन के अंदर फिज़िक्स हो जाएगी, 2 दिन के अंदर फिज़िक्स हो जाएगी, 1 दिन में मेरी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि मेरी 1 दिन में 19 परसेंटाइल आ जाए। इट इज़ अ प्रोसेस, पूरा टाइम लगता है भाई। तुम उन वीडियोज़ को देख के कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब हाँ, तुम सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हो 1 दिन में, तुम थोड़ा-सा अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। लेकिन 1 दिन में 99 परसेंटाइल फ्रॉम ज़ीरो नॉट पॉसिबल भाई, हो ही नहीं सकता। मतलब अब तुम कैसे भी ले सकते हो इस बात को, अब तुम ऐसे डिमोटिवेटिव फैक्टर ले सकते हो। वैसे डिमोटिवेट नहीं है, रियलिटी है। डिमोटिवेट करने का कोई मतलब नहीं है मेरा। मेरा मतलब मेरे मुँह से निकल रहा है, तुम्हें पता ही होगा मैं भी ड्रॉपर हूँ। मैं भी ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं कॉलेज में बैठा हूँ, कुछ भी बोल दूँगा यहाँ से बैठ के। तो वही बात है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तुम लोग बताना, तुम लोग तो मॉक्स वगैरह दोगे, तो तुम लोग अपडेट करते रहना भी तुम्हारे कितने आ रहे हैं मॉक्स में। तुम लोग भी मार्क्स देख के मेरे को थोड़ा बहुत सही लगता है कि हाँ, ये लोग भी टेस्ट दे रहे हैं, इन लोगों की भी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो रही है और कुछ लोग अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो उससे देख के थोड़ा बहुत मतलब कम्युनिटी फील्ड होता है कि हाँ भाई, कम्युनिटी आगे बढ़ रही है तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। बाकी देखते हैं, तो मैं अपडेट करते रहूँगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाऊँगा वीडियो में, बट थोड़ा सा कम बोल सकते हो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। देखता हूँ कौन सी वीडियो होगी, यूएफटी की होगी कि सिलेबस की होगी, बाकी देख लेंगे जो होता है। जो आना है वो तो आके रहेगा भाई, पेपर आएगा और आना ही है उसने, जो भी डेट आएगी 22 तारीख से 30 तारीख की जो भी डेट आई है वो आनी है। ऐसा तो है नहीं कि पेपर पोस्टपोन हो जाए, ये सब तो होने नहीं वाला। तो यही है, बाकी देखते हैं क्या चलता है। वीडियो भी 10 मिनट की होने वाली है, तो तुम्हें पता ही है कौन नहीं देखेगा 10 मिनट, तो फिर मुझे भी पता है कि कितने लोगों का रिटेंशन कितने कम होता होगा। मुश्किल से 3-4 मिनट या फिर ऐसे ही कुछ, हर किसी का रिटेंशन अच्छा नहीं होता। ठीक है, देख लेंगे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, होपफुली तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी चले और जब मैं अगली वीडियो डालूँ तब तुम्हारे और भी अच्छे मार्क्स आ रहे हों। मैं भी अपना इंप्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तुम्हें पता ही है डिस्ट्रैक्शन सारी पॉइंट्स वगैरह मैंने बता दिए, तुम लोगों को बताना नहीं कि कोई इलाज वगैरह हो तो। वैसे तो आप क्या ही कर सकते हो तुम लोग भी मेरे लिए। पर तुम देखना, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा सॉल्यूशन वगैरह हो तो मेरे को बता देना भाई, मेरे को परेशानी होगा। बाकी फॉर्मूले वगैरह थोड़े बहुत रिवाइज़ करेंगे और देखते हैं कैसे होता है। ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।